मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से यक्षों और राक्षसों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और रावण के सैनिकों ने कुबेर के सैनिकों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। रावण ने कुबेर को अपने महल से बाहर निकाल दिया। कुबेर इतने क्रोधित हो गए कि अरे तुम मेरे भाई होते हुए तुम व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू सेंसेस। कुबेर ने रावण को चैलेंज किया। दोनों के बीच में ऐसा घमासान युद्ध हुआ जैसे पहले कभी ना हुआ हो, न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध हुआ। कुबेर was not an ordinary person, रावण was not an ordinary person। लेकिन अल्टीमेटली जब रावण ने देखा कि the way I had thought the battle is not going that way, मैंने तो सोचा था it would be a child's play, लिंबू टिम्बू है कुबेर, उसको निकाल दूंगा, ऐसा नहीं था। कुबेर के अंदर बहुत शक्ति थी। देन रावणा रिजॉर्टेड टू ट्रिकरी, कनिंगनेस, हर जगह से माया, छल, कहीं से उत्पन्न हो जाना, एकदम अदृश्य हो जाना, कहीं से बाण आएंगे, कहीं से पत्थर आएंगे, ये सब होने लगा। तो कुबेर उसमें पूरी तरह से प्रभावित हो गए। ही कुड नॉट कंपोज हिमसेल्फ। अल्टीमेटली रावण कुबेर के पास आकर के अपनी गदा से मार मार करके जा रहे थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुबेरा जस्ट फेल्ट लाइक ही इज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस एंड गोइंग बैक। जस्ट एट दैट टाइम रावण पीछे से आए। उन्होंने गिरते हुए कुबेर के पीछे से लेकर के गदा का फाइनल प्रहार किया, बूम, एंड कुबेरा वॉज फुल्ली अनकॉन्शियस। कुबेर को मारने के पीछे रावण का मकसद क्या था? हम देखते हैं, रावणा रिस्पेक्टेड कुबेरा। यू माइट बी लाफिंग, आफ्टर ऑल दिस रावण रिस्पेक्ट्स कुबेरा। यस, रावणा रिस्पेक्टेड कुबेरा फॉर कुबेरास कैरेक्टर। लेकिन रावण के पास एक चीज थी जो वो कुबेर से हमेशा ही चाहते थे, और वो थी एक उड़ने वाली मशीन जिसका नाम था पुष्पक। पुष्पक ये एक ऐसा विमान था जो उसके ओनर के इच्छा के हिसाब से चलता था। वहाँ कोई पंख नहीं थे, उसमें कोई मैकेनिकल मोटर नहीं थी। पुष्पक केवल उसके अधिकारी, उसके जो ओनर हैं, उनकी इच्छा से चलता था। उसके हिसाब से वो बड़ा और छोटा हो सकता था। उसके अंदर, उस पुष्पक विमान के अंदर बड़े बड़े सुंदर बगीचे, झरने, तालाब, सुंदर गार्डन्स थे। यस, ऐसे पुष्पक की कहानियां रावण बचपन से सुनते आ रहे थे। ये पुष्पक एक्चुअली विश्रवस का था, और विश्रवस ने अपने जीवन में अंत में जाते जाते अपने पुत्र को, कुबेर को, ये पुष्पक विमान दे दिया। रावण सोच रहे थे कुबेर को तो पुष्पक विमान दिया, मुझे एक छदाम तक नहीं दिया, सो देन आई एम ऑल्सो राइटफुल क्लेमर ऑफ माई फादर्स एंसेस्ट्री, तो ये मेरा भी होना चाहिए। तो अब जब कुबेर और मैं दोनों साथ साथ में हैं, हम दोनों में से जो शक्तिशाली है उसका वो प्लेन है। सो वी सी कंट्रोलरशिप एंड इंटॉक्सिकेशन, ये दोनों दे आर ऑल सिनोनिमस, ये दोनों सेम शब्द हैं। कंट्रोलरशिप गिव्स इंटॉक्सिकेशन, और ये इंटॉक्सिकेशन ऐसा है कि कहीं भी आपके हाथ से कुछ भी छूट रहा है, आप उसे पकड़ लेते हो। सो द इंटॉक्सिकेशन ऑफ कंट्रोलरशिप इज लाइक अ शॉर्ट वायर। वायर्स हमेशा करंट कैरी करती हैं, उसे होल्ड करके नहीं रखती। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं, इसलिए वायर इंटैक्ट रहती है। जहाँ पर उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट सर्किट की वजह से एक जगह बंध गए, वो वायर जल जाएगी। वैसे ही हर एक लीडर का कर्तव्य है कि जो भी पावर उसके पास आए वो उसे फ्लो में नीचे वालों को बांट दे। अगर सारी पावर को वो अपने पास रखेगा, वो दूसरों को भी जलाएगा और खुद भी जलेगा। रावण ऐसे ही था।
रावण दूसरों को जलाता था और खुद भी जलता था। बिहाइंड दैट very eager, enthusiastic, cruel mask lay a very faint heart which was hankering for controllership and absolute authority. रावण ने सोचा चलो इस पुष्पक विमान की सैर की जाए। पुष्पक विमान में बैठ करके रावण कहाँ चले? कैलाश की ओर। कैलाश की ओर जाने पर रावण को पता नहीं था कि ये उसकी पहली ट्रिप, द मेडन वॉयज ऑन पुष्पक, was going to turn into a nightmare. How? We'll see tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna.